गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था ऊंचाई और दूरी, वो कंप्लीट हो चुका है। आज उससे अगला चैप्टर गणित कक्षा 10 का 9वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि जिसका अंक बार है 6 नंबर। देखो निर्देशांक ज्यामिति समझने से पहले उसकी कुछ जनरल जानकारी को हम समझते हैं। जैसे किसी तल में कोई बिंदु स्थित है, पी बिंदु। अब पी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हमें दो लंब रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो दो लंब रेखाएं खींची। ये दो लंब रेखाएं खींची तो ये तो हो जाएगी एक्स और ये हो जाएगी वाई एक्स। हमें इस तल में बिंदु P की स्थिति को बताना है। तो देखो बिंदु P की स्थिति को कैसे बताएंगे। एक्स हो गया, ये यहां पर मूल बिंदु हो गया, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब देखते हैं बिंदु P की दूरी एक्स से कितनी होगी और वाई एक्स से कितनी होगी। तो एक्स से देखते हैं, माना कि बिंदु P की दूरी ये तो यहां से है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा देखते हैं वाई एक्स से। तो वाई एक्स से भी बिंदु P की दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिंदु P की स्थिति देखते हैं। तो देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या हो गए हैं। पहले लिखेंगे एक्स अक्ष का मान तो 3, और दूसरा लिखेंगे वाई एक्स का मान तो 3, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 3। अब देखिए जो ये दो लंब रेखाएं हैं जिस तल में स्थित होती है उस तल को बोलते हैं हम काटकीय तल। काटकीय तल या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब काटकीय तल में वाई एक्स और एक्स एक्स इसको कितने भागों में बांटते हैं काटकीय तल को 4 भागों में। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स अक्ष का भी मान पॉजिटिव होता है और वाई अक्ष का मान भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष का मान होता है नेगेटिव और वाई अक्ष का मान क्या होता है पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं एक्स अक्ष का मान भी होता है नेगेटिव और वाई अक्ष का मान भी क्या होता है नेगेटिव। चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं एक्स अक्ष का मान तो होता है पॉजिटिव और वाई अक्ष का मान क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति को हल करने से पूर्व हमें दूरी सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए काटकीय तल में कोई बिंदु, माना कि ये P बिंदु स्थित है, ठीक है। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और दूसरा बिंदु क्यों स्थित है। तो बिंदु P व Q के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले देखेंगे, देखो बताया था मैंने कि P बिंदु की स्थिति जानने के लिए एक्स अक्ष से देखेंगे कि कितनी दूरी पर स्थित है और वाई अक्ष से देखेंगे। तो एक्स अक्ष से देखेंगे और हमने मान लिया कि ये दूरी है x1, ठीक है। और वाई अक्ष से देखते हैं, ये दूरी मान ली हमने y1, ठीक है। इसी प्रकार ये दूरी देखो Q बिंदु की स्थिति बताने के लिए ये मान ली हमने x2 दूरी कि मूल बिंदु से x2 दूरी पर स्थित है, ठीक है। और मूल बिंदु से अगर y2 अक्ष की बात करेंगे तो ये मान लेंगे हम y2, ठीक है। हमें ज्ञात करना है बिंदु P व Q के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी। तो ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे,
यहीं से देखो दूरी सूत्र आएगा x1 x2, ठीक है। तो इसके समांतर ये रहेगा कीजिए। तो देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसे ले लेते हैं R बिंदु, PR की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहां से मूल बिंदु से ये दूरी थी x2 और ये दूरी थी x1, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 में से x1 घटा देंगे तो ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, ये होगी x2 माइनस x1। अब देखो ये दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से यहां तक है y2, ठीक है, और यहां तक है y1। हमें चाहिए ये दूरी, ये पूरी है y2। अगर इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा देंगे, ठीक है, तो ये दूरी आ जाएगी। तो पूरी y2 थी, तो y2 में से अगर y1 घटा देंगे तो ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। तो y2 माइनस y1 ये दूरी हो जाएगी, और इसके समांतर क्या है ये, तो ये भी कितनी हो जाएगी, क्यों आर भी y2 माइनस y1। अब देखते हैं त्रिभुज PQR में हमें त्रिभुज PQR की स्थिति क्या दिखा देती है, समकोण त्रिभुज की तरह, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में देखो ये कौन सी भुजा हो गई, कर्ण, हमारे पास आधार है, लंब है, तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो बोधायन प्रमेय से, देखो बोधायन प्रमेय से दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, बोधायन प्रमेय से क्या होता है, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। त्रिभुज PQR में देखते हैं, तो त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यहां पर देखो कर्ण, त्रिभुज PQR में कर्ण क्या हो गया, PQ, तो PQ कर्ण हो गया, और देखो कर्ण का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या हो गया, PR, तो PR का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या हो गया, QR, तो QR का स्क्वायर। हमें चाहिए PQ, तो PQ का स्क्वायर बराबर PR कितना है, x2 माइनस x1, तो PR है x2 माइनस x1, और इसका है होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR कितना है, QR y2 माइनस y1, तो QR का मान रख दिया y2 माइनस y1। इसका देखो होल स्क्वायर है, तो इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। ये है PQ का होल स्क्वायर। हमें तो मान केवल चाहिए PQ का, तो देखो PQ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्गमूल, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, तो देखो PQ का होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया क्या, PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और PQ क्या था, हमें क्या करना था, PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अतः दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो 9.1 में यही सूत्र काम में आएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दूरी सूत्र हमने ज्ञात कर लिया, और दूरी सूत्र क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये सूत्र ही हमें काम में आएगा। x को क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, देखो ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु के धनात्मक, मूल बिंदु के दाईं तरफ x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और मूल बिंदु के बाईं तरफ x का मान क्या होगा, ऋणात्मक। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y का मान क्या कितना होगा, पॉजिटिव में होगा, और नीचे की तरफ नेगेटिव में होगा। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। ठीक है, काम में आएगा हमारे दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। देखो क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 1, आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2 4 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 3 और 5 माइनस 2 को आलेखित कीजिए, यानी कि इनको दर्शाना है आयतीय आलेखीय रूप में। तो बिंदुओं की स्थिति दर्शाने के लिए हमें दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होगी, x अक्ष और y अक्ष। और ये हो जाएगा y अक्ष, ये x डैश अक्ष हो जाएगा ऋणात्मक मान वाला, और ये हो जाएगा y डैश अक्ष। अब देखो इस तरफ मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, तो मूल बिंदु के दाईं तरफ x अक्ष का मान पॉजिटिव, y अक्ष का मान ऊपर की तरफ पॉजिटिव, मूल बिंदु के बाईं तरफ x का मान नेगेटिव, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ y का मान भी नेगेटिव। देखो बिंदु बता रखे हैं 2 4, बिंदु बता रखे हैं 2 4 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 3 और 5 माइनस 2। इनको हमें निरूपित करना है इस कार्तीय तल में। तो देखो पहला बिंदु दे रखा है 2 4, तो हमने किया क्या, देखो x o x डैश और y o y डैश खींचा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं बिंदु 2 4 की स्थिति क्या होगी। इसका मतलब पहला बिंदु दे रखा है वो तो है x अक्ष का, और दूसरा बिंदु है y अक्ष का। तो x अक्ष पर 2, वो भी प्लस के 2, तो धनात्मक 2। देखो x अक्ष 2, इस पर देखो y अक्ष का मान बता रखा है 4, 2 पर बता रखे हैं 4, वो भी धनात्मक। तो यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा बिंदु स्थित, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के, और प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान क्या होते हैं, पॉजिटिव। और द्वितीय चतुर्थांश में x का मान तो नेगेटिव और y का मान पॉजिटिव, और तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के मान नेगेटिव, और चतुर्थ में x का मान तो धनात्मक और y अक्ष का मान ऋणात्मक। 2 4 यानी कि दोनों मान ही धनात्मक हैं, तो दोनों ही मान धनात्मक हो तो कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। देखो
x का मान 2 और इस पर बता रखा है y x का मान 4, तो 2 4 ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ स्थित। इसे ले लेते हैं बिंदु P और इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2 4। इसको हमें बताना है आयतीय आलेख रूप में, तो देखो 2 से मिला लिया और इधर 4 से मिला दिया। दूसरा है -2 और +3। तो देखो कौन से चतुर्थांश में होता है कि x अक्ष का मान तो नेगेटिव और y अक्ष का मान पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। और दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं -2 x अक्ष का मान, तो -2 x अक्ष का मान यहां पर है, y अक्ष का मान है 3, तो -2 3 यहां होगा बिंदु। इसे ले लेते हैं Q बिंदु, इसको मिला दिया -2 और 3 से। अगला है -4 -3, यानी कि दोनों मान ही ऋणात्मक है, और दोनों मान ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। इसमें बता रखा है x अक्ष का मान -4, तो x अक्ष का मान देखो -4, y अक्ष का मान -3, तो y अक्ष का मान -3, तो देखो -4 के और -3 यहां पर हो गया बिंदु। इसे ले लेते हैं R बिंदु, पहले निर्देशांक x अक्ष का -4 -3, मिला दो इसको भी, ठीक है। अगला बिंदु है 5 -2, तो देखो 5 तो है धनात्मक और 2 है ऋणात्मक, तो देखो x अक्ष का मान पॉजिटिव और y अक्ष का मान नेगेटिव, कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो +5, तो x अक्ष का मान देखो +5। इसमें बता रखा है y अक्ष का मान -2, तो y अक्ष का -2, तो देखो 5 -2 बिंदु यहां स्थित होगा। इसे ले लेते हैं S बिंदु और इसके निर्देशांक है 5 -2, इसको भी मिला दिया और आलेख के रूप में हमने इसे निरूपित कर दिया, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन जनरल जानकारी के लिए ध्यान में होना चाहिए कि x अक्ष का मान पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होता है, y अक्ष का मान पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव किसका मान होता है, पॉजिटिव किसका मान होता है, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए। वो समबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। देखो बता रखा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो, कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर। अगर ये भुजा 2a है तो ये भुजा भी 2a होगी और ये भुजा भी 2a होगी, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो शीर्षों के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, माना कि ये बिंदु है वो मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक है। मूल बिंदु पर इसे ले लेते हैं O बिंदु नाम, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। इसे ले लेते हैं A बिंदु नाम और B। OAB एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये पूरी दूरी बता रखी थी 2a, ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये देखो x अक्ष पर स्थित होगा। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है इसका मतलब y अक्ष का मान क्या होगा 0 होगा, तभी तो x अक्ष पर स्थित है। जैसे ये काटीय तल है, ठीक है, कोई बिंदु हमें P की स्थिति बतानी है, तो P की स्थिति कैसे बताएंगे, हमें बिंदु दे दिया कि बिंदु 3 0 है P बिंदु के निर्देशांक, तो देखते हैं हम कि x अक्ष का मान तो है 3 और y अक्ष का मान क्या है 0, तो 3 x अक्ष का मान 3, y अक्ष का मान 0, तो y अक्ष का मान 0 देखते हैं। देखो 0 से जस्ट हमने इस लाइन से ऊपर देखते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा y अक्ष का मान, तो y अक्ष का मान 0 कहां स्थित होगा, केवल x अक्ष पर ही तो स्थित होगा ना। तो अगर x अक्ष पर स्थित है ये बिंदु, तो इसका मतलब y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y अक्ष के 0, तो ये कितना हो जाएगा 2a 0।
अब देखो हमें इस बिंदु का मालूम नहीं कि कितना है। देखो ये मूल बिंदु, ये x अक्ष पर स्थित था। ये देखते हैं कि यहां से y अक्ष का मान क्या होगा। ठीक है, तो y अक्ष का मान क्या होगा, और यहां से देखते हैं कि x अक्ष का मान कितना होगा। देखो ये देखते हैं कि x अक्ष की दूरी, ठीक है, और यहां पर देखते हैं यहां से y अक्ष का मान क्या होगा, तभी तो हम भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हमने किया क्या कि B से समूह भुजा OA पर लंब डाला, लंब BM खींचा। तो लंब BM खींचा तो OB कितना हो जाएगा, जब OA 2A था, क्योंकि संभव त्रिभुज की भुजा बता रहा है कि 2A, अब कितना हो जाएगा, ये A होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा OB, और ये भी कितना हो जाएगा, AB भी A हो जाएगा। हमें मालूम चल गया कि x अक्ष का मान तो कितना है, A है, यानी कि यहां पर कोई A बिंदु स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं y अक्ष का मान कैसे ज्ञात करें। तो y अक्ष का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने B से समूह भुजा पर लंब डाला तो OBM एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, और समकोण के सामने की भुजा हो गई कर्ण। अब कर्ण का हमें मालूम है कितनी है, 2A है, क्योंकि संभव त्रिभुज की भुजा दे रखी है, और OM हमने ज्ञात कर लिया A है, तो लंब ज्ञात कर सकते हैं बोधायन प्रमेय से, और लंब का मान आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, y अक्ष का मान आ जाएगा। तो हम भी बिंदु के भी निर्देशांक बता देंगे। तो देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, OAB एक संभव त्रिभुज है, OAB एक संभव त्रिभुज है, और संभव त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर, अर्थात OA बराबर OB बराबर AB, OA बराबर AB बराबर OB। ये कितनी दे रखी है, 2A। ठीक है, ये 2A दे रखी है। अब हमने क्या काम किया कि B से समूह भुजा OA पर लंब BM खींचा, बिंदु B से समूह भुजा OA पर लंब BM खींचा। अब लंब BM खींचा तो OM बराबर क्या हो गया, AM, और कितने दे हो गए, AA मीटर के। ठीक है, अतः OM बराबर AM और कितना, A हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास A आ गया, ठीक है, और ये है 2A संभव त्रिभुज की भुजा थी, दिया हुआ है OB। ठीक है, OB 2A, तो हम M भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, समकोण त्रिभुज हो गया त्रिभुज OMB, और समकोण त्रिभुज में ये हो गया लंब, लंब के सामने की भुजा कर्ण, और आधार हमारे पास A है, तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो बोधायन प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। बोधायन प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो त्रिभुज OMB में देखते हैं बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, और देखो बोधायन प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां देखो कर्ण स्क्वायर क्या है, OB, तो OB का स्क्वायर, OB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना है OM, तो OM का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है BM, तो BM का होल स्क्वायर। OB देखो दिया हुआ है कितना है 2A, तो OB का मान रख दिया 2A का होल स्क्वायर बराबर OM हमने ज्ञात कर लिया A,
तो OM का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस BM का मालूम नहीं कितना है, तो BM स्क्वायर, और हमें ज्ञात भी क्या करना है, BM भी ज्ञात करना है। तो देखो चरराशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, ये भी देखो A है और ये भी A है, तो A वाले पक्ष को तो एक तरफ कर लेते हैं, तो A स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और 1 का वर्ग A स्क्वायर, तो A स्क्वायर। अब A स्क्वायर इस पक्ष में है पॉजिटिव, इस पक्ष में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का A स्क्वायर बराबर कितना बचा BM स्क्वायर, तो BM स्क्वायर शेष बच गया। ठीक है, 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर गया, तो कितना A स्क्वायर बचा 3A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर किसके बराबर बचा BM स्क्वायर के बराबर है, तो BM स्क्वायर। हमें तो मान केवल BM का चाहिए, इधर आ रहा है BM का वर्ग, तो दोनों पक्षों का क्या कर ले वर्गमूल, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो 3A स्क्वायर का भी वर्गमूल होगा बराबर BM स्क्वायर का भी क्या होगा वर्गमूल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और देखो 3 का वर्गमूल मालूम नहीं, ठीक है, वैसे तो 1.732 होता है रूट 3 का मान, लेकिन हमें लिखना नहीं है, और A स्क्वायर का वर्गमूल A हो गया, तो A तो आ जाएगा बाहर और रूट 3 बच जाएगा शेष, तो रूट 3A बराबर BM का मान कितना है यहाँ, ये BM का मान रूट 3A। तो देखो B बिंदु के निर्देशांक, O बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 थे मूल बिंदु, A बिंदु के निर्देशांक 2A पूरी दूरी थी, और अक्ष पर बिंदु स्थित है, तो y अक्ष का मान क्या होगा 0 होगा। हमें B बिंदु का निर्देशांक और ज्ञात करना था, तो देखो ये मान किसका आया, ये तो y अक्ष का मान है, ठीक है, कितना है रूट 3A, और अक्ष का मान कितना है A, तो अक्ष का निर्देशांक तो हो गया A और y अक्ष का मान हो गया रूट 3A। हमें पूछा था समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, तो समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे 0 0 2A 0 और A रूट 3A। अतः समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्षों के निर्देशांक, OAB के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या होंगे, O का तो है 0 0, A बिंदु का है 2A 0 और B बिंदु का है A रूट 3A। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं, बिंदु 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उदाहरण नंबर 3 देखो, प्रश्न में दे रखा है बिंदु, माना कि कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, उसके निर्देशांक तो बता दिए 2 3 और अगला निर्देशांक बता रखा है 5, यानी कि कोई Q बिंदु स्थित है और उसके निर्देशांक बता रखे हैं 5 और 6। तो हमने माना क्या, माना बिंदु P व Q जिनके निर्देशांक क्रमशः 2 3 और 5 6 हैं। 2 3 व
5 है। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने ज्ञात किया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि P और Q भी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, PQ ज्ञात करनी है हमारी, ठीक है। x2 यानी कि Q में देखो कि x2 ये P बिंदु का अक्ष का निर्देशांक और ये Q बिंदु में, ठीक है, अक्ष का निर्देशांक। इसे मान लिया हमने कि ये x2 है, या आप इसे भी मान सकते हो। अगर इसे आप x2 मानोगे तो इसे भी y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसे x1 मानते हो इसे मानना पड़ेगा y1। तो दो को मान लिया हमने x1, ठीक है। तो 5 कितना हो जाएगा x2, 3 कितना हो जाएगा y1, तो 6 कितना हो जाएगा y2। सूत्र में मान लिख दो, तो PQ बराबर x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इन सब का क्या है वर्गमूल। तो PQ बराबर 5 में से 2 गए तो 3, तो 3 का वर्ग प्लस 6 में से 3 गए तो 3 का वर्ग और इन सब का वर्गमूल। PQ बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9। PQ बराबर अंडर रूट 9 प्लस 9 18। और देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं कि 9 को 2 से गुणा करवाएंगे तो भी कितना आएगा 18। तो PQ बराबर 9 × 2 और इन सब का क्या है वर्गमूल। अब हमें मालूम है कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल तो 3 तो आ जाएगा बाहर और रूट में कितना बन जाएगा 2। तो PQ बराबर कितना आएगा, PQ बराबर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो 3√2। और PQ क्या है हमें याद क्या करना था, PQ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अतः P व Q बिंदुओं के बीच की दूरी 3√2 होगी, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।